आप कब्रों को सजदा नहीं कर सकते, आपके मजहब इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं। जब रसूलुल्लाह को सजदा नहीं हो सकता तो गैबन शाह को सजदा क्यों हो सकता है? ये बात आपको ख्याल रखना चाहिए। जब सैयदुल आलमीन को, जिनके कदमों में जिब्रील सर रखते हैं, जब उस नबी को सजदा नहीं हो सकता तो फिर गली के पीर को सजदा कैसे हो सकता है? हमारा मजहब गैरुल्लाह को सजदा करने की इजाजत नहीं देता। अगर ताजीम का सजदा है तो हराम है, और एक इबादत का सजदा है तब तो शिर्क है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद इम्तियाज़ कलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बरेली मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला खतीब अमीनुल क़ादरी, देखें कि अभी किस तरीके से डींगे मार रहे थे, लंबी लंबी डींगे मार रहे थे कि मज़ारों पर सजदा करना शिर्क है अगर इबादत के इरादे से हो, और अगर ताज़ीम के इरादे से हो तो हराम है। लेकिन एक तरफ इनका ये बयान और एक तरफ इनका अमल देखिए कि किस तरीके से मज़ार पर जाकर ये मज़ार की चादरों को चूम रहे हैं, आंखों से लगा रहे हैं। भला बताइए क्या कुरान और हदीस में इसका सबूत है? शरई नुक्ते नज़र से बताएं। इसी तरीके से आगे देखें कि किस तरीके से मज़ार के चादर में अंदर घुस गए हैं और पता नहीं मज़ार को चूम रहे हैं कि सजदा कर रहे हैं कि रुकू कर रहे हैं। एक तरफ तो इनका ये बयान कि ऐसा करना हराम है, शिर्क है, गलत है, नाजायज़ है, और दूसरी तरफ वो खुद काम कर रहे हैं। और एक तरफ ये देखिए कि मज़ार वाले किस तरीके से लूट मार कर रहे हैं, मोमबत्ती के बहाने और फूल चढ़ाने के बहाने। अल्लाह पाक ऐसे मक्कारों से मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, तमाम मुसलमानों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इम्तियाज़ पागल हो गया है, ये पागलपंती नहीं तो और क्या है? अब बताइए, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे मज़हब में अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना जायज़ नहीं है। बात ख़त्म हो गई। हमारे उलमा ने अपनी किताबों में भी लिखा। लेकिन एक मज़ार पर, एक अल्लाह वाले के आस्थाने पर सैयद अमीनुल क़ादरी साहब पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो उस आस्थाने की चौखट को चूमते हैं या वहाँ की चादर को चूमते हैं, और उसके बाद एक वहाँ का मुजावर उनके सर पर चादर रख देता है, और वो अदबन चादर को अपने सर पे ले लेते हैं, और लेने के बाद उस चादर को चूम लेते हैं। तो ये बेवकूफ़ गधुल लजी, अब इसको क्या बोलूँ, कितना बड़ा चुगल आदमी है कि ये बोल रहा है कि ये शरई नुक्ते नज़र से कहाँ सही है। तो अगर शरई नुक्ते नज़र से देखना हो तो तबलीगी जमात का कोई सबूत कुरान और हदीस में मिलता हो तो बताएं हमको, और शरई नुक्ते नज़र से देखना हो तो हमारे मौलवी जो कब्रों पर से मिट्टी उठा कर जाकर खाते थे, तो ये शरई नुक्ते नज़र से कहाँ से जायज़ हो गया? और शरई नुक्ते नज़र से अगर देखना है तो तज़किरतुल खलील सफ़ा नंबर 117 पर जो लिखा हुआ है नानी के पोतड़े वाली बात, वो पोतड़े जो सूंघते थे, खाते थे और तबर्रुक बनाकर रखते थे, ये शरई नुक्ते नज़र से कहाँ से साबित हुआ? तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया अजीब जाहिल घामड़ आदमी है। ये करता क्या है? ये हमारे बड़े उलमा को लेकर जिनके नाम चलते हैं, और सैयद अमीनुल क़ादरी साहब इस वक्त एक चमकता हुआ सितारा है, और सितारा ही नहीं बल्कि मैं कहता हूँ चमकता हुआ सूरज है इस वक्त का। यानी लोगों के दिलों की धड़कन है वो बद्दा, और वो जहाँ जाता है दीवानावार लोग उसके पीछे चले जाते हैं। तो अब इसने सोचा कि चैनल चलाने के लिए क्या करें, क्योंकि यूट्यूबर आदमी है, पैसे कमाना है, तो चैनल चलाने के लिए इसने सैयद अमीनुल क़ादरी साहब को टारगेट बनाने की कोशिश की। लेकिन अब इसकी जहालत का अंदाज़ा तो इसी बात से लग सकता है कि चूमने और सजदा करने में से फ़र्क नहीं मालूम, मुफ्ती कहाँ से बना था ये मालूम नहीं। मतलब आप सोचें कि मुफ्ती किस जगह से बना था ये। अगर मुफ्ती है तो इसको मालूम होना चाहिए कि सजदे में कितनी हड्डियों का लगना ज़रूरी है। 7 हड्डियों का लगना ज़रूरी है, 2 पंजों की, 2 घुटनों की, 2 हाथों की, फिर नाक और पेशानी, ये सारी हड्डियाँ लगना ज़रूरी है। जब तक ये अदा ना हो सजदा पूरा नहीं होता है। अब ये पागल जब नमाज पढ़ाता होगा तो शायद ऐसे ही सजदे कर लेता होगा। अल्लाह पाक इसके फितने से उम्मत मुस्लिमा को महफूज व मामून फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम देवबंदियों से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।